हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 का पर्यावरण अध्ययन का सेशन है। और इसके पिछले वीडियो मैंने सेट 1 और सेट 2 वीडियो अपलोड किया था। तो आज का जो सेशन है वो सेट 3 सेशन है, जिसमें टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस रहेंगे ईवीएस के, यानी पर्यावरण अध्ययन के। और ये जेटेट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इस सेशन को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? सुंदरवन, नीलगिरी, मानस या कंचनजंगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? द चिपको मूवमेंट वॉज मेनली रिलेटेड टू जल संरक्षण, वन संरक्षण, पशु संरक्षण या मृदा संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनिमल प्रोटेक्शन एंड सॉइल कंजर्वेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण। यानी कि चिपको मूवमेंट जो था वो पेड़ पौधे को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का मुख्य रोल था। ठीक है। तो इसमें जो फॉरेस्ट को बचाने का एक आंदोलन किया गया था, तो इस आंदोलन का नाम रखा गया चिपको मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? विच गैस इज यूज बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड? ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पूछ रहा है कि पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का यूज़ करते हैं। गैस यानी कि इसका रॉ मटेरियल कौन सा होगा, क्योंकि जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड का प्रिपेयर करेंगे, तो किस गैस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए पौधे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्ज ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी? यहाँ पूछ रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वो राइट आंसर, यानी लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सोलर एनर्जी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी। ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है, रैबीज रोग किसके काटने से होता है? रैबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ बिल्ली, कुत्ता, बंदर या चूहा? कैट, डॉग, मंकी या रैट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। कुत्ता के काटने से रैबीज नाम की बीमारी होती है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, शहद बनाने वाली मधुमक्खी किस प्रकार का जीव है? हनी बी इज अ मैमल्स है कि एम्फीबियन है कि इंसेक्ट है या रेप्टाइल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट। क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो इंसेक्ट होती है, कीट होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? विच ऑर्गन प्यूरिफाइज द ब्लड? हृदय, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा? हार्ट, लीवर, लंग्स या किडनी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा यानी किडनी। किडनी जो होता है वो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज्ड रतौंधी, स्कर्वी, वेरी या रिकेट्स? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। स्कर्वी नाम की जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी के कारण होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धरती अपनी धुरी पर एक चक्र कितने समय में पूरा करती है? द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 12 घंटे, 24 घंटे, 30 दिन या 365 दिन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। ठीक है, यानी अर्थ जो होती है ना, अर्थ ये रोटेशन करती है, जो रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटे में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बाघ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा या हाथी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाला गैंडा। याद रखना है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? विच गैस इज इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या आर्गन?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा तना द्वारा प्रजनन करता है? विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टीम? आम, आलू, चना या धान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलू। आलू जो है वो स्टीम के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, याद रखना है ये। अगला प्रश्न है, दूध का पाश्चुरीकरण किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क? न्यूटन, लुइस पाश्चर, डार्विन या मेंडल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस पाश्चर ने क्या किया? पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क का डिस्कवर किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? 1973 को, 1980 को, या 1991 को, या 2001 को? इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट टाइगर का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? CO2, H2O, O2, H2, SO4? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O, यानी कि ये वाटर का क्या है? केमिकल फॉर्मूला है, H2O। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई? तोता, कबूतर, शुतुरमुर्ग या मैना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। ये जो ऑस्ट्रिच है ये बर्ड है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकती है, बस याद रखना है ये। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? इसका राइट आंसर होगा मंगल। मार्स प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से ही जाना जाता है, यानी लाल ग्रह। अगला प्रश्न है, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन? संतुलित आहार की कमी, अधिक व्यायाम, अधिक नींद या स्वच्छ जल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित आहार की कमी, यानी लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर बॉडी में बैलेंस डाइट की कमी होती है तो कुपोषण, बच्चे जो होते हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों की कटाई से सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? व्हाट इज द मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन? जलवायु, पर्वत, चट्टान या मिट्टी का रंग? क्लाइमेट, माउंटेन्स, रॉक्स या कलर ऑफ सॉइल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइमेट। यानी कि जब डिफॉरेस्टेशन होगा, जब पेड़ों की कटाई होगी, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे क्लाइमेट को पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन डज अ सोलर इक्लिप्स अकर? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। याद रखना है, ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी मान लीजिए ये अर्थ है, ये सूर्य है, इसके बीच में क्या होगा? मून होगा। तब क्या होगा? यहाँ पे सोलर इक्लिप्स होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ एडल्ट ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन नंबर 204, 206, 208, 210। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206, यानी कि 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर? मलेरिया, डेंगू, हैजा या चिकनगुनिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेरा। कॉलेरा जो होता है ना वो गंदे पानी से, यानी दूषित जल से फैलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर जुगाली करता है? विच एनिमल्स च्यू कर्ड? घोड़ा, गाय, कुत्ता या बिल्ली? इसका राइट आंसर होगा काऊ, यानी कि जुगाली करने वाले, यानी चूइंग करने वाले रूमिनेंट्स को कहते हैं जुगाली करने वाले, जो इसका हमेशा मुंह चलते रहता है। यानी गाय जो है एक रूमिनेंट्स एनिमल है, इसलिए गाय यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे या गामा किरणें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, यूवी रे से बचाती है, शॉर्ट फॉर्म में यूवी रे से हमें ये बचाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी वाला झील कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील या लोकटक झील? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। ठीक है, मीठे पानी का झील है ये। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता था? विच मेटल्स वाज ट्रेडिशनली यूज इन थर्मामीटर्स? तांबा, पारा, एल्युमिनियम या लोहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी यानी पारा।
ट्रेडिशनली यूज थर्मामीटर में पहले मरकरी का इस्तेमाल होता था, अब तो थर्मामीटर डिजिटल आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता था ट्रेडिशनली, तो ये पारा होगा यानी मरकरी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जीव उभयचर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? छिपकली, मेढक, सांप, मगरमच्छ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक। मेढक जो है एक एम्फीबियन है जो वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी, ठीक है, प्लस लैंड में भी, इसीलिए एक एम्फीबियन है। अगला प्रश्न है, किस गैस की अधिकता से वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है? एक्सेस ऑफ विच गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर CO2 का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो इसमें क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग? डटकर सीखना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करना, केवल परीक्षा पास करना या केवल तथ्य याद करना? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ठीक है। तो आज का सेशन यही भी समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो अगले सेशन में फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, सेशन को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।